जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी कॉपी पेन में। तो ये जो हमारा लेसन चल रहा था समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन या मार्गदर्शन, इसके बारे में आज हम निर्देशन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और निर्देशन में भूमिका यानी प्रधानाध्यापक और शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विशेषताएं हैं निर्देशन की, जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो भाई ये है, देखो निर्देशन जो होता है वो क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के निराकरण में निर्देशन सहायक सिद्ध होता है। तो इसमें एक बात सामने आती है कि ये जो होता है जो हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने में सहायक होता है। ठीक, अगर एक प्रकार से कहें तो निर्देशन जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होता है। ठीक, तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई। और आगे बात करें तो आगे ये है कि शिक्षण की भांति जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, तो शिक्षण की जैसे शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया होती है वैसे ठीक निर्देशन भी विकास की प्रक्रिया होती है। ठीक, पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं। ठीक, कि जैसे जीवन हमारा एक जीवन होता है और उसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो निर्देशन क्या करता है कि उन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, उन्हीं समस्याओं के समाधान में हमारी मदद करता है। ठीक, तो ये भी इसकी एक विशेषता हो गई कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई किसी भी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं निर्देशन उनके लिए उन समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। ठीक, अगर इसके आगे और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भाई निर्देशन जो होता है वो एक शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था है। ठीक है, निर्देशन जो है भाई इसमें क्या होता है कि छात्र जैसे छात्र की जो योग्यता होती है और उसकी जो क्षमता होती है उसके अनुरूप उसको कैसा अध्ययन करना चाहिए, कौन सी और पाठ्यक्रमों का चयन कैसे करना चाहिए। ठीक, और अगर रोजगार के बारे में बात करें तो भाई रोजगार उसको कैसा चयन करना चाहिए, इन सब के बारे में निर्देशन बहुत ही मदद करता है। ठीक, तो ये जो थी इसकी विशेषताएं मैंने कुछ आप लोगों से डिस्कस करी। और भी है कि निर्देशन कार्यक्रम जो होता है वो छात्रों की आवश्यकता व रुचियों पर निर्भर करता है। ठीक, अगर आवश्यक होगा तभी तो निर्देशन लिया जाएगा और अगर रुचि होगी तभी तो छात्र सुनेगा ना। तो ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, ये काफ़ी हैं लिखने के लिए पेपर में 5 पॉइंट। ठीक, बाकी आप इसके अलावा और भी कोई पॉइंट कहीं से मिलते हैं तो आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, ये जो मैंने बताए हैं। ठीक, इनको भी ध्यान में रखिए। अब हम देखते हैं कि निर्देशन में प्रधानाध्यापक और शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो निर्देशन में अगर हम प्रधानाध्यापक की भूमिका की बात करें तो सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक क्या कर सकता है कि वो विद्यालय में एक निर्देशन समिति का गठन कर सकता है। ठीक, निर्देशन समिति या परामर्श समिति का गठन कर सकता है। तो निर्देशन और परामर्श दोनों अलग अलग हैं। ठीक, लेकिन दोनों समिति को एक साथ भी गठित कर सकता है, निर्देशन के लिए अलग समिति की व्यवस्था कर सकता है। और इसके लिए भाई अब इसके लिए क्या करना, अब समिति गठन करेगा तो भाई एक उत्तम भवन चाहिए और थोड़ा धन भी चाहिए। तो उत्तम भवन और धन की व्यवस्था भी प्रधानाध्यापक करेगा। ठीक, और विद्यालय में निर्देशन संबंधी क्रियाओं का निरीक्षण करके और उसमें जो खामियां होंगी उनकी समुचित व्यवस्था कर सकता है, मतलब उनकी जो खामियां होंगी उनको दूर कर सकता है। ठीक, जो और जिनकी कमी होगी उनकी समुचित व्यवस्था कर सकता है। पर ये काम प्रधानाध्यापक ही करेगा। ठीक, और क्या कर सकता है, और ये कर सकता है कि निर्देशन देने के लिए भाई योग्य कुशल कार्यकर्ता होने चाहिए ना। अब हर कोई तो निर्देशन सही से नहीं दे सकता। ठीक, तो उसके लिए ये व्यवस्था कराना, यानी निर्देशन कार्य हो तो योग्य व कुशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना। ठीक, योग्य और निर्देशन संबंधी कार्यों में अपना एक बेहतर नेतृत्व प्रदान करना, ये प्रधानाध्यापक कर सकता है। तो ये सब जो पॉइंट थे वो निर्देशन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है उससे संबंधित थे। आगे हम देखेंगे कि निर्देशन में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे एक शिक्षक निर्देशन में अपनी भूमिका को दिखा सकता है या उसके महत्व को दर्शा सकता है। तो शिक्षक क्या होता है कि शिक्षक भाई छात्रों के बारे में सब कुछ जानता है। नॉर्मली सब कुछ तो नहीं लेकिन कुछ तो जानता ही ना, कि क्लास में जो हमारे साथ छात्र हैं वो कैसे हैं, पढ़ने में कैसे हैं या उनका व्यवहार कैसा है। ठीक, तो शिक्षक क्या है कि भाई ये छात्रों के साथ जो शिक्षक का संबंध, सबसे पहले तो
शिक्षक को छात्रों के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक। और क्लास में ये देखना चाहिए कि कौन से बालक बाधित बालक हैं, तो उनको उनकी मतलब उनकी पहचान करना चाहिए, ठीक। तो छात्रों के साथ एक सुसंबंध स्थापित करें और बाधित बालकों की पहचान करें। और नंबर 2 बात ये है कि ये जो है वो जो हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स यानी अभिभावकों के साथ ज़रूर संपर्क करें और बच्चों की गतिविधियों को जो गतिविधियां हैं उनको उनके पेरेंट्स के थ्रू समझे, ठीक। तो छात्रों के जो अभिभावकों से संपर्क स्थापित करे शिक्षक। और भी क्या कर सकता है, और जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं उनका आयोजन कर सकता है और निर्देशन कार्यक्रम को व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूची दे सकता है, ठीक। जो हमारे निर्देशन कार्यक्रम होते हैं उनमें व्यवसाय जो होते हैं कई तरह के और जो शैक्षिक अवसरों की एक सूची दे सकता है शिक्षक। और क्या कर सकता है भाई, छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके निर्देशन में भूमिका निभा सकता है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट थे जो निर्देशन में शिक्षक की भूमिका को दर्शाते हैं। बाकी अब हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी सीमाएं होती हैं निर्देशन की, लिमिटेशन कौन कौन सी होती हैं। तो भाई अब किसी भी चीज़ के दो पक्ष हो सकते हैं, एक तो उसका पॉजिटिव हो सकता है और एक निगेटिव हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि निर्देशन की सीमाएं कौन कौन सी होती। तो निर्देशन की सीमाएं यही है कि भाई जो निर्देशन होता है वो क्या उसको मापा नहीं जा सकता, ठीक। आप उसको माप नहीं सकते कि हमने सामने वाले को जो निर्देश दिए हैं या जो मार्गदर्शन किया है वो कितना किया है, ये मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो आपके द्वारा निर्देशित जो भी आपने उसको निर्देश दिया है वो उसको ग्रहण करता है कि नहीं करता, ठीक। तो ये एक बात सामने आती है कि भाई उसको हम लोग माप नहीं सकते। और निर्देशन की सीमाओं की बात करें तो भाई इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो निर्देशन के कार्यकर्ता हों, जो कुशल कार्यकर्ता हों, वो अवेलेबल हो, मतलब वो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक। तो अक्सर देखा जाता है कि भाई जो हमारे निर्देशन कार्यकर्ता होते हैं कुशल, उनका अभाव रहता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और क्या है कि परिस्थिति बदलने से निर्देशन का स्वरूप भी बदल जाता है, ठीक। और जो कभी कभी ये होता है कि भाई वातावरणीय जटिलताएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि सही निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है, ठीक। तो ये कुछ निर्देशन की सीमाएं थी जो मैंने आपको बताया। बाकी जो निर्देशन से संबंधित जो हमारे पिछले 2 वीडियो और ये 3 वीडियो हैं, इनमें काफ़ी टॉपिक इसका कवर हो चुका है। बाकी अगर कोई टॉपिक छूटता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक। बाकी यहाँ तक जो मैंने जितना पढ़ाया है वो इनफ है, ठीक। और बाकी अभी हम पवन गाइड से लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन जो आइकन है या बेल है उसको ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद।